प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख रमेश ठाकुर, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। राज्य विधानसभा में आज सत्ता पक्ष के अभिलाष पांडे द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण सूचना का सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्षी सदस्यों ने भी समर्थन किया। संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित इस ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने घोषणा की कि जल्द ही पूरे प्रदेश में संस्कृत के साथ ही वैदिक और यौगिक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। सदन में ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सामान्य रूप से हिंदी में पढ़ी जाती रही हैं, लेकिन ये पहला अवसर था कि संस्कृत से संबंधित इस सूचना को संस्कृत भाषा में पढ़ने की अनुमति दी गई। स्कूल शिक्षा मंत्री ने भी आंशिक रूप से अपने जवाब में संस्कृत भाषा का उपयोग किया। ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करते हुए अभिलाष पांडे ने कहा कि सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध मध्य प्रदेश में संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। सरकार से आग्रह है कि विद्यालयों में संस्कृत को द्वितीय भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाए। शासकीय आयोजनों और प्रशासनिक कार्यों में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिया जाए। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने जवाब में बताया कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयासरत है। संस्कृत भाषा के विकास, संरक्षण एवं संवर्धन के लिए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष 2008 में की गई। प्रदेश में संस्कृत माध्यम के 271 विद्यालय संचालित हो रहे हैं। ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के वरिष्ठ सदस्य गोपाल भार्गव ने कहा कि वे स्वयं अपने स्तर पर 300 विद्यार्थियों वाला संस्कृत का संस्थान संचालित कर रहे हैं। सागर में भी शिलाकारी संस्कृत संस्थान 120 वर्ष से चल रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस के जयवर्धन सिंह ने कहा कि उनके राजगढ़ जिले में आचार्य विद्यास्पति विश्वविद्यालय ग्राम आवन में संचालित हो रहा है। कांग्रेस के ही फुंदेलाल सिंह मार्को ने सुझाव दिया कि इन विद्यालयों से अध्ययन कर रहे छात्रों को अध्ययन पूरा करने के बाद इन्हीं विद्यालयों में पढ़ाने का अवसर दिया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों की कमी नहीं होगी। खरगोन जिले के महेश्वर जल विद्युत परियोजना का काम बंद होने से संबंधित कांग्रेस के सचिन यादव की ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने स्वीकार किया कि परियोजना का कार्य बंद है। अब ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर सचिन यादव ने कहा कि परियोजना पर सरकार के करोड़ों रुपए व्यय हो चुके हैं। परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले विस्थापित ग्रामीणों को मुआवजा तक नहीं मिला है और उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। इससे पूर्व प्रश्नोत्तर काल में कांग्रेस के देवेंद्र पटेल, चौधरी सुजीत मेर सिंह, सुरेश राजे, भाजपा के हरिशंकर खटीक, विक्रम सिंह, अशोक ईश्वरदास रोहाणी, प्रीतम लोधी आदि के प्रश्नों पर संबंधित विभाग के मंत्रियों ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सदन को आश्वस्त किया कि जल्द ही प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि नवनिर्मित चिकित्सालयों के भवनों में उपकरणों के साथ ही उन्हें संचालित करने वाले कर्मचारियों की नियुक्तियां की जाएंगी। नक्शा विहीन ग्रामों के सीमांकन की समस्या के समाधान की मांग से संबंधित सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि नक्शे तैयार कराए जा रहे हैं, कितना समय लगेगा ये बताना संभव नहीं है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया कि ये कार्य जल्दी ही पूरा हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक और वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री जगदीश देवड़ा ने भारतीय स्टाम्प संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने राज्य वन विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री द्वारा कल प्रस्तुत 2,335 करोड़ 36 लाख 80 हजार रुपयों की प्रथम अनुपूरक मांगों पर सदन में आज चर्चा कराई गई। विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत कर रहे लखन घनघोरिया ने कहा कि सरकार पर 40 लाख करोड़ का कर्ज है, प्रदेश की हालत खराब है। स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, विद्युत सहित अन्य कई विभागों में भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को व्यवस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके जबलपुर क्षेत्र में हाल ही में बनाई गई करोड़ों की सड़कें खस्ताहाल हो गई हैं। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।